काले बादलों से घिरा एक प्राचीन जंगल, जहां हवाएं रहस्यमयी सायों की तरह फुसफुसाती थीं। उस जंगल के बीचों बीच एक तालाब था, जिसका पानी इतना शांत था कि मानो समय ठहर गया हो। तालाब के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर खड़ा था, जिसके पत्थरों पर सदियों पुरानी कहानियां उकेरी गई थीं। कहा जाता था कि इस तालाब में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो किसी का भाग्य बदल सकती है, मगर उसका रास्ता कांटों से भरा है। एक रात जब चांद की रोशनी तालाब पर टिमटिमा रही थी, एक युवा राजकुमार की छाया उस पानी में झलकी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ तीर था और उसकी आंखों में एक अनजानी खोज की प्यास। क्या था वह रहस्य जिसने उसे इस सुनसान जंगल में खींच लाया? आइए सुने एक ऐसी कहानी जहां प्यार, बलिदान और जादू एक अनोखे सफर में एक साथ चलते हैं। कई 100 साल पहले मयूरीपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में राजा धीरेंद्र अपनी रानी सौम्या के साथ सुख शांति से राज्य करता था। उनका राज्य हरे भरे खेतों, रंग बिरंगे बाजारों और ऊंचे ऊंचे मंदिरों के लिए जाना जाता था। उनके 3 बेटे थे, यशवंत, सूरज और रणवीर, जो अब विवाह योग्य हो चुके थे। एक दिन राजा धीरेंद्र ने अपने तीनों बेटों को अपने विशाल दरबार में बुलाया। उनकी आवाज में गंभीरता थी, मानो कोई बड़ा फैसला लेने का समय आ गया हो। मेरे प्यारे पुत्रों, राजा ने कहा, अब तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने का वक्त है। मैंने तुम्हारे लिए कोई दुल्हन नहीं चुनी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हारी राह चुने। मेरे पास एक प्राचीन धनुष है जो मेरे पितामह से मुझे मिला। तुम तीनों इस धनुष से एक एक तीर चलाओगे। जहां तुम्हारा तीर गिरेगा वहीं तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। तीनों राजकुमारों ने अपने पिता की आज्ञा मानी। महल के बगीचे में, जहां गुलाब और चमेली की खुशबू हवा में बिखरी थी, तीनों ने अपने तीर चलाए। यशवंत का तीर एक धनी व्यापारी के आंगन में जा गिरा, जहां उसकी बेटी रूपवती ने वह तीर लौटाया। सूरज का तीर एक नदी किनारे बने मछुआरे के घर के पास गिरा, जहां एक सुंदर कन्या नदिया ने उसे तीर सौंपा। मगर रणवीर का तीर इतनी तेजी से आसमान में गया कि वह कहीं दिखाई ही नहीं दिया। रणवीर अपने तीर की खोज में निकल पड़ा। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ एक रहस्यमयी तालाब तक पहुंचा। तालाब के बीच एक कमल के फूल पर एक चमकदार मोरनी बैठी थी, जिसके मुंह में रणवीर का तीर था। रणवीर ने विनम्रता से कहा, हे सुंदर मोरनी, मेरा तीर मुझे लौटा दो। मोरनी ने अपनी चमकीली आंखों से उसे देखा और बोली, मैं यह तीर तभी लौटाऊंगी जब तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे। रणवीर हक्का बक्का रह गया। उसका दिल भारी हो गया, मगर पिता की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। मोरनी ने तीर लौटाया और दोनों महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचकर रणवीर ने सारी बात अपने पिता को बताई। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, अगर यह तुम्हारी नियति है तो इसे स्वीकार करो। इसके बाद तीनों भाइयों का विवाह हुआ। यशवंत और सूरज ने अपनी अपनी सुंदर पत्नियों के साथ सुखी जीवन शुरू किया, मगर रणवीर का विवाह एक मोरनी से हुआ। समय बीता। एक दिन राजा ने फिर से अपने तीनों बेटों को दरबार में बुलाया। उनकी आंखों में उत्साह था। मेरे बेटों, उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हारी पत्नियों की कला देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे मेरे लिए सबसे सुंदर कालीन बुने। यशवंत और सूरज ने यह बात अपनी पत्नियों को बताई, जो तुरंत रेशम और सोने के धागों से कालीन बुनने में जुट गईं। मगर रणवीर उदास हो गया। उसने अपनी मोरनी पत्नी से कहा, मैं यह बात राजा को कैसे बताऊं? तुम तो एक मोरनी हो। मोरनी ने अपनी मधुर आवाज में जवाब दिया, स्वामी, चिंता न करें, सुबह तक कालीन तैयार होगा। रात के अंधेरे में जब सारा महल सो रहा था, मोरनी ने अपनी रंग बिरंगी पंखुड़ियां उतारी और एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। उसने रात भर मेहनत कर एक ऐसा कालीन बुना जिसमें सितारों की चमक और फूलों की नरमी समाई थी। सुबह दरबार में यशवंत और सूरज के कालीन साधारण लगे, मगर जब रणवीर ने अपनी पत्नी का कालीन पेश किया तो राजा और सारे दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। कालीन की बुनावट ऐसी थी मानो कोई जादू हो। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यह है असली कला। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी पत्नियां कितना स्वादिष्ट भोजन बना सकती हैं। यशवंत और सूरज की पत्नियां रसोई में जुट गईं। रणवीर फिर से चिंतित हो गया, मगर मोरनी ने उसे आश्वासन दिया,
रात होते ही वह फिर से राजकुमारी बन गई और उसने ऐसे पकवान बनाए कि उनकी खुशबू पूरे महल में फैल गई। रणवीर ने चुपके से उसे देख लिया और उसका दिल उसकी खूबसूरती पर ठहर गया। अगले दिन दरबार में यशवंत और सूरज की थालियां साधारण थीं, मगर रणवीर की थाली में सुनहरी रोटियां, मसालों से महकती सब्जियां और मिठाइयां थीं, जिन्हें देखकर राजा ने तालियां बजाईं। वाह, उन्होंने कहा, यह है शाही भोजन। अब अंतिम परीक्षा। कल रात के राजभोज में तुम्हारी पत्नियां नृत्य करेंगी। रणवीर ने यह बात मोरनी को बताई। उसने कहा, स्वामी, आप राजभोज में जाएं, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। राजभोज की रात यशवंत और सूरज अपनी पत्नियों के साथ आए, मगर रणवीर अकेला था। राजा ने पूछा, तुम्हारी पत्नी कहां है? रणवीर ने कहा, वह आ रही है पिताजी। तभी एक खूबसूरत कन्या दरबार में आई, जिसकी चाल में बादल और मुस्कान में चांदनी थी। उसने नृत्य शुरू किया और उसकी हर अदा ने दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। यशवंत और सूरज की पत्नियों ने भी नृत्य किया, मगर उनकी कला फीकी पड़ गई। मगर रणवीर के मन में एक डर था। उसे डर था कि उसकी पत्नी फिर से मोरनी बन जाएगी। उसने चुपके से उसकी पंखुड़ियों वाली खाल ढूंढी और उसे आग में जला दिया। तभी उसकी पत्नी वहां आई और रोते हुए बोली, स्वामी, आपने यह क्या किया? बस एक रात और मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाती। अब मैं एक सुनहरी चिड़िया बन जाऊंगी। वह चिड़िया बनकर जंगल की ओर उड़ गई। रणवीर उसके पीछे भागा, मगर वह गायब हो चुकी थी। सालों तक वह जंगलों में भटकता रहा। उसकी दाढ़ी बढ़ गई और कपड़े फट गए। एक दिन थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। वहां एक बूढ़ी माई रहती थी। रणवीर ने उसे सारी कहानी सुनाई। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं। वह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी चंद्रिका है, जिसे एक जादूगरनी ने मोरनी बना दिया था। उसकी आत्मा अब भी जादूगरनी की गुफा में कैद है। बूढ़ी माई ने उसे एक जादुई तलवार दी और रास्ता बताया। रणवीर मायावी जंगल की गुफा तक पहुंचा, जहां एक विशाल राक्षस उसका रास्ता रोक रहा था। रणवीर ने तलवार से राक्षस को हराया और जादूगरनी का जादुई दर्पण तोड़ दिया। तभी उसकी पत्नी उसके सामने प्रकट हुई, मगर वह फिर से मोरनी बन गई। रणवीर उसे लेकर बूढ़ी माई के पास गया। माई ने कहा, बेटा, तुमने उसकी खाल जला दी, इसलिए जादू का कुछ हिस्सा अब भी बाकी है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें चंद्र पुष्प लाना होगा, जो एक प्राचीन किले के तहखाने में है। रणवीर फिर से सफर पर निकला। वह एक नदी के पास पहुंचा, जहां एक विशाल मगरमच्छ ने उसका रास्ता रोका। मगरमच्छ ने कहा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। मैं हर जगह हूं, मगर कोई मुझे छू नहीं सकता। मैं हर दिल में बसता हूं, मगर दिखता नहीं। मैं क्या हूं? रणवीर ने सोचा और बोला, प्यार। मगरमच्छ हंसा और गायब हो गया। रणवीर किले तक पहुंचा, जहां उसे भूतों ने घेर लिया। उसने अपनी तलवार से उन्हें हराया और चंद्रपुष्प ले लिया। बूढ़ी माई ने चंद्रपुष्प से मोरनी को छुआ और वह फिर से राजकुमारी चंद्रिका बन गई। जादू पूरी तरह टूट गया। रणवीर और चंद्रिका ने बूढ़ी माई को धन्यवाद दिया और महल लौट आए। वहां राजा ने उन्हें गले लगाया और दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। रात का सन्नाटा जंगल को अपने आगोश में ले चुका था। मायूरीपुर के घने वनों में, जहां चांदनी भी पेड़ों की छांव में खो जाती थी, एक गुफा थी, जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। कहा जाता था कि वहां एक ऐसी शक्ति छिपी है जो किसी का भाग्य बदल सकती है, मगर उसका रास्ता मौत के सायों से होकर गुजरता है। उस गुफा के पास एक राजकुमार खड़ा था, जिसके हाथ में एक जादुई तलवार थी और आंखों में अपनी खोई हुई प्यारी को पाने की जिद। क्या वह अपने प्यार को वापस ला पाएगा या जंगल का रहस्य उसे निगल लेगा? आइए सुने इस कहानी का दूसरा हिस्सा, जहां प्यार और जादू की जंग और भी गहरी हो जाती है। मयूरीपुर के राजकुमार रणवीर ने अपनी पत्नी राजकुमारी चंद्रिका को मोरनी के रूप से मुक्त करने के लिए चंद्रपुष्प लाने का संकल्प लिया था। बूढ़ी माई की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। चंद्रपुष्प एक प्राचीन किले के तहखाने में है, जिसकी रखवाली रहस्यमयी शक्तियां करती हैं। रणवीर ने अपनी जादुई तलवार कसकर पकड़ी और मोरनी को अपने कंधे पर बिठाया, जो अब भी चंद्रिका की आत्मा को समेटे हुए थी। उसका दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। रणवीर जंगल के गहरे रास्तों से होकर एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी काला और गहरा था, मानो वह कोई रहस्य छिपाए हो। नदी के पार एक पुराना जर्जर लकड़ी का पुल था, जिसके ऊपर से किले तक का रास्ता जाता था। जैसे ही रणवीर ने पुल पर कदम रखा,
पानी में से एक विशाल मगरमच्छ उभरा। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। रुक जा राजकुमार, मगरमच्छ ने गरज कर कहा। इस पुल को पार करने के लिए तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जवाब गलत हुआ तो यह नदी तुम्हारी अंतिम मंजिल होगी। रणवीर ने मोरनी को कंधे पर ठपठपाया और बोला, पूछो, मैं तैयार हूं। मगरमच्छ ने अपनी गहरी आवाज में कहा, मैं हर जगह हूं, मगर कोई मुझे छू नहीं सकता। मैं हर दिल में बसता हूं, मगर दिखता नहीं। मैं क्या हूं? रणवीर ने एक गहरी सांस ली। उसने चंद्रिका की ओर देखा, जो मोरनी के रूप में उसकी ओर टकटकी लगाए थी। उसकी आंखों में चंद्रिका की आत्मा झलक रही थी। रणवीर ने सोचा और फिर धीरे से बोला, प्यार। प्यार हर जगह है, हर दिल में बसता है, मगर उसे कोई छू नहीं सकता। मगरमच्छ ने एक ठहाका लगाया और उसका शरीर धुंध में बदलकर गायब हो गया। रणवीर ने राहत की सांस ली और पुल पार किया। दूसरी ओर एक विशाल किला खड़ा था, जिसके पत्थरों पर समय की धूल जमी थी। किले के फाटक पर नक्काशी थी जो किसी प्राचीन जादू की कहानी कह रही थी। रणवीर ने किले में प्रवेश किया। अंदर का माहौल ठंडा और सन्नाटे से भरा था। जैसे ही वह तहखाने की ओर बढ़ा, उसे अजीब सी छायाएं दिखाई दी। ये छायाएं न तो इंसान थीं, न ही जानवर। वे हवा में तैर रही थीं, मानो कोई जादुई शक्ति हो। छायाओं ने उसे घेर लिया और एक भयानक आवाज में बोली, यहां कोई जीवित प्राणी नहीं आ सकता। वापस लौट जाओ, वरना हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। रणवीर ने अपनी तलवार निकाली और बोला, मैं अपनी प्यारी को बचाने आया हूं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। उसने तलवार से छायाओं पर वार किया। हर वार के साथ एक छाया चीख कर गायब हो जाती थी। आखिरकार जब आखिरी छाया भी खत्म हुई तो तहखाने का दरवाजा खुल गया। तहखाने में एक छोटा सा तालाब था, जिसके बीच में एक चमकता हुआ चंद्र पुष्प तैर रहा था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा तहखाना चांदनी से नहा गया। रणवीर ने पुष्प को सावधानी से उठाया, मगर तभी तालाब से एक भयानक सर्प प्रकट हुआ। उसका फन इतना बड़ा था कि वह तहखाने की छत को छू रहा था। तूने चंद्र पुष्प छूने की हिम्मत की? सर्प ने फूंफकारते हुए कहा, यह मेरा खजाना है, इसे लेने के लिए तुझे मेरे साथ युद्ध करना होगा। रणवीर ने अपनी तलवार उठाई और सर्प से भिड़ गया। युद्ध इतना भयंकर था कि तहखाना हिलने लगा। सर्प की हर फुंफकार से आग की लपटें निकलती थीं, मगर रणवीर ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसने अपनी जादुई तलवार से सर्प का फन काट दिया। सर्प धुंध में बदल गया और चंद्रपुष्प रणवीर के हाथ में सुरक्षित था। वह चंद्रपुष्प लेकर बूढ़ी माई के पास लौटा। माई ने मोरनी को पुष्प से छुआ और एक चमक के साथ मोरनी फिर से राजकुमारी चंद्रिका बन गई। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। उसने रणवीर को गले लगाया और बोली, स्वामी, आपने मुझे जादूगरनी के श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मगर बूढ़ी माई ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जादू पूरी तरह टूटा नहीं है। चंद्रिका का शरीर तो मुक्त हो गया, मगर उसकी आत्मा का एक हिस्सा अब भी जादूगरनी के आखिरी जादू में कैद है। उसे पूरी तरह मुक्त करने के लिए तुम्हें एक आखिरी चुनौती का सामना करना होगा। तुम्हें सूर्य कुंड में जाना होगा, जहां सूर्य की पहली किरण में एक अमृत बूंद प्रकट होती है। वही बूंद चंद्रिका को पूरी तरह मुक्त करेगी। रणवीर और चंद्रिका ने एक दूसरे की ओर देखा। रणवीर ने कहा, मैं तुम्हें पूरी तरह मुक्त करूंगा, चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं। दोनों सूर्य कुंड की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई और राक्षसों और जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा। एक बार एक विशाल बाज ने उन पर हमला किया, मगर चंद्रिका ने अपनी बुद्धि से उसे भगाने का रास्ता निकाला। दूसरी बार एक जादुई भंवर ने उन्हें निगलने की कोशिश की, मगर रणवीर ने अपनी तलवार से भंवर को काट दिया। आखिरकार वे सूर्य कुंड पहुंचे। वहां एक चट्टान थी, जिसके बीच में एक छोटा सा गड्ढा था। सूर्योदय के समय जैसे ही पहली किरण उस गड्ढे पर पड़ी, एक चमकती हुई अमृत बूंद प्रकट हुई। रणवीर ने उसे सावधानी से उठाया और चंद्रिका के माथे पर लगाया। एक सुनहरी रोशनी फैली और चंद्रिका की आंखों में एक नई चमक आ गई। जादूगरनी का आखिरी जादू भी टूट गया। दोनों मयूरीपुर लौटे। राजा धीरेन्द्र और रानी सौम्या ने उन्हें गले लगाया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। चंद्रिका और रणवीर ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और उनके प्यार की कहानी मयूरीपुर के हर गीत में गूंजने लगी। जंगल की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की घनी छांव में खो जाती थीं, मयूरीपुर का राजकुमार रणवीर अपनी प्यारी राजकुमारी चंद्रिका के साथ
सूर्य कुंड से अमृत बूंद लेकर लौटा था, मगर उसका दिल अभी भी अधूरा था, क्योंकि बूढ़ी माई ने चेतावनी दी थी कि जादूगरनी का अंतिम श्राप अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। चंद्रिका की आत्मा का एक हिस्सा अब भी एक रहस्यमयी शक्ति के बंधन में जकड़ा हुआ था, जो केवल एक पौराणिक रत्न नीलमणि के स्पर्श से मुक्त हो सकता था। और यह रत्न एक प्राचीन मंदिर में छिपा था, जिसे काला मंदिर कहा जाता था, जहां कोई जीवित प्राणी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां की हवाएं मौत की सायों की तरह फुसफुसाती थीं और रास्ते में अनगिनत जादुई प्राणी और भयानक पहेलियां थीं। रणवीर ने चंद्रिका की आंखों में देखा, जिनमें प्यार और डर का मिश्रण था, और उसने संकल्प लिया कि वह अपनी प्यारी को पूरी तरह मुक्त करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। उसने अपनी जादुई तलवार कंधे पर लटकाई, चंद्रिका को अपने साथ लिया, जो अब मानवीय रूप में थी, मगर उसकी आत्मा की कमजोरी उसे बार बार मोरनी की तरह थरथराने पर मजबूर कर रही थी। और दोनों काले मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिला, जहां पेड़ों की शाखाएं सांपों की तरह लहरा रही थीं और हवा में एक अजीब सी सिसकारी गूंज रही थी। अचानक एक विशालकाय भेड़िया उनके सामने प्रकट हुआ, जिसकी आंखें लाल कोयले की तरह दहक रही थीं, और उसने गरज कर कहा, इस जंगल को पार करने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। मैं वह हूं जो हर रात आता है, मगर दिन में गायब हो जाता है। मैं तुम्हें डराता हूं, मगर तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं क्या हूं? रणवीर ने गहरी सांस ली, चंद्रिका का हाथ थामा और बोला, सपना। भेड़िया चीखा और धुंध में बदलकर गायब हो गया, जिससे रास्ता साफ हो गया। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां पानी इतना काला था कि उसमें उनका प्रतिबिंब तक नहीं दिखता था। नदी के बीच एक टूटा फूटा पत्थर का पुल था, जिसके ऊपर एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसके चेहरे पर समय की लकीरें थीं। साधु ने कहा, नीलमणि तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। पहला सवाल था, वह क्या है जो तुम्हारे पास है मगर तुम उसे देख नहीं सकते? रणवीर ने जवाब दिया, हवा। साधु ने दूसरा सवाल पूछा, वह क्या है जो तुम्हें जीवन देता है मगर तुम उसे पकड़ नहीं सकते? रणवीर ने कहा, सांस। और तीसरा सवाल था, वह क्या है जो हर किसी के पास है मगर कोई उसे खोना नहीं चाहता? रणवीर ने चंद्रिका की ओर देखा और बोला, प्यार। साधु मुस्कुराया और गायब हो गया, और नदी का पानी अचानक साफ हो गया, जिससे पुल पार करना आसान हो गया। काले मंदिर के फाटक तक पहुंचते ही रणवीर और चंद्रिका को एक भयानक सन्नाटा ने घेर लिया। मंदिर के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि उनकी अपनी परछाई भी उन्हें धोखा दे रही थी। मंदिर के बीचों बीच एक सोने का सिंहासन था, जिस पर नीलमणि चमक रहा था, मगर उसे घेरे हुए 7 साए थे, जो न तो इंसान थे न ही जानवर। सायों ने एक साथ चीख कर कहा, नीलमणि लेने की हिम्मत करने वाले को 7 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती एक जादुई भूल भुलैया थी, जहां हर रास्ता गलत लगता था। चंद्रिका ने अपनी बुद्धि से भूल भुलैया का रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि उसने देखा कि दीवारों पर उकेरे गए चांद के निशान सही दिशा दिखा रहे थे। दूसरी चुनौती एक आग का गोला था, जो उनके पीछे दौड़ रहा था। रणवीर ने अपनी तलवार से एक पत्थर की दीवार को काटकर रास्ता बनाया और दोनों उससे बच निकले। तीसरी चुनौती एक विशाल राक्षस थी, जिसके 3 सिर थे। रणवीर ने अपनी तलवार से उसका एक सिर काटा, मगर 2 और उग आए। चंद्रिका ने चिल्लाकर कहा, उसके दिल पर वार करो। रणवीर ने ऐसा ही किया और राक्षस ढेर हो गया। चौथी चुनौती एक जादुई दर्पण थी, जिसमें रणवीर का प्रतिबिंब उससे ही लड़ने लगा। रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और चंद्रिका की आवाज पर भरोसा करते हुए दर्पण को तोड़ दिया। पांचवी चुनौती एक जहरीली हवा थी, जो उनके फेफड़ों को जला रही थी। चंद्रिका ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर दोनों के मुंह पर बांधा और वे उस हवा से बच निकले। छठी चुनौती एक पहेली थी, जिसमें एक प्राचीन भाषा में लिखा था, वह क्या है जो न कभी पैदा हुआ न कभी मरेगा? रणवीर ने जवाब दिया, ईश्वर। और सातवीं चुनौती एक जादुई सर्प थी, जिसने चंद्रिका को अपने फंदे में जकड़ लिया। रणवीर ने अपनी तलवार से सर्प को काटा और चंद्रिका को बचा लिया। आखिरकार वे नीलमणि तक पहुंचे, मगर जैसे ही रणवीर ने उसे छुआ, मंदिर हिलने लगा और एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने नीलमणि ले लिया, मगर अब तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। रणवीर ने चंद्रिका की ओर देखा और उसका दिल डूब गया। उसने सोचा, क्या वह अपनी प्यारी को खो देगा? मगर चंद्रिका ने उसका हाथ पकड़ा और बोली,
स्वामी, हमारा प्यार ही हमारी सबसे कीमती चीज है। इसे कुर्बान करने का मतलब है इसे और मजबूत करना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक नीलमणि ने एक तेज रोशनी छोड़ी और मंदिर की दीवारें चमकने लगीं। जादूगरनी की आत्मा, जो अब तक चंद्रिका के भीतर कैद थी, एक चीख के साथ मुक्त हो गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। चंद्रिका की आंखों में अब कोई डर नहीं था, केवल प्यार की चमक थी। रणवीर और चंद्रिका ने नीलमणि को मंदिर में ही छोड़ दिया, क्योंकि अब उनकी जरूरत पूरी हो चुकी थी। वे मयूरीपुर लौटे, जहां राजा धीरेन्द्र और रानी सौम्या ने उन्हें देखकर आंसुओं के साथ गले लगाया। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। लोग गीत गा रहे थे और बाजार रंग बिरंगे फूलों से सज गए थे। रणवीर और चंद्रिका ने एक दूसरे का हाथ थामा और उनकी कहानी मयूरीपुर के हर घर में एक मिसाल बन गई। बूढ़ी माई, जो अब तक गुमनाम थी, एक रात चुपके से जंगल में गायब हो गई, मगर उसने एक पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था, सच्चा प्यार हर जादू को तोड़ सकता है और तुमने यह साबित कर दिया। रणवीर और चंद्रिका ने उस पत्र को पढ़ा और उनके दिल में एक अजीब सी शांति छा गई। उनके प्यार ने न केवल जादूगरनी के श्राप को तोड़ा, बल्कि पूरे मयूरीपुर को एक नई रोशनी दी। सालों बाद जब रणवीर और चंद्रिका बूढ़े हो गए, वे अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते थे और हर बार उनकी आंखें चमक उठती थीं, क्योंकि यह कहानी केवल जादू और राक्षसों की नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की थी जो प्यार को हर मुश्किल में जीत दिलाता है। और इस तरह मयूरीपुर का काला मंदिर, जो कभी डर का प्रतीक था, अब प्यार और साहस की कहानियों का गवाह बन गया, जहां हर साल लोग नीलमणि को श्रद्धांजलि देने आते थे और रणवीर और चंद्रिका की प्रेम कहानी को गीतों में गाते थे, जो हवाओं के साथ दूर दूर तक फैल जाती थी।